ओवल टेस्ट मुकाबला जिताने के बाद भावुक हुए मोहम्मद सिराज और फिर जो कहा उसे सुनने के बाद आप भी करोगे दिल से सलाम, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने उस वाक्य को याद किया जब उनसे कैच छूट गया था और किस तरह से ऑस्ट्रेलियन दिग्गज, इंग्लैंड दिग्गज और इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने मन ही मन ठान लिया था कि अब कुछ ऐसा करना है कि जो ये ट्रोल कर रहे थे वही मेरे लिए तालियां बजाएंगे। और फिर मोहम्मद सिराज ने किया। जो मुकाबला भारत 99% हार चुका था, उसके कमबैक की कहानी मोहम्मद सिराज एंड कंपनी ने लिखी है। ये वो मोहम्मद सिराज है जब अगर याद करोगे लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला तो उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि बैट से उस वक्त उसके साथ वो किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन वक्त बदलता है और मोहम्मद सिराज ने अपने काबिलियत के दम पर भारत को ये टेस्ट मुकाबला ओवल का जिताकर सीरीज में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। या यूं कहूं तो वाकई में भले ही ऑफिशियली ये 2-2 की बराबरी है, लेकिन जीता भारत ही है। ये खुद इंग्लैंड वाले एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज की जो ये कहानी रही है, ओवल टेस्ट जिताने के बाद वो भावुक हो गए हैं और फिर उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई में आपको हैरान करेगा। वो बयान हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से और वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि उन दिग्गजों ने क्या कहा है मोहम्मद सिराज पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप क्या कहते हैं मोहम्मद सिराज के ऊपर? भाई एक लाइन तो आज सिराज के लिए बनती है। कमेंट सेक्शन में सिराज के ऊपर कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा जरूर, और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। इंडिया जीता है, इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन तो बनता है यार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि भारत जीतेगा या इंग्लैंड, तो बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस ने कहा था कि यार इंग्लैंड जीतेगा। मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी भारत ने कि 35 रन को डिफेंड किए जा सकते हैं, लेकिन सिराज ने वो करके दिखाया। तो सिराज मैच जिताने के बाद कहते हैं कि सच कहूं तो मैंने जीत के बाद मोहम्मद सिराज का बड़ा बयान, फैंस के बीच मची हलचल। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने कहा, मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे सही जगह पर गेंदबाजी करनी चाहिए। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्रुक का कैच लपक कर रस्सी पर पैर रख दूंगा। मोहम्मद सिराज कहते हैं कि जब मुझसे वो बात हुई थी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा सुनाया गया था। तो फिर जब मैं रात को सो नहीं पाया, सुबह उठा तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। व्हाट्सएप पर एक स्टेटस पर कोट्स देखा और उसे देखने के बाद मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। तो मोहम्मद सिराज ने उस वाक्य, उस पल को याद किया है कि जब मुझसे वो पैर रखा गया तो मैंने वो गलती से रख दिया था और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो वाकई में मैच बदलने वाला पल था, मोहम्मद सिराज ने एडमिट किया। मुझे हमेशा खुद पर भरोसा था कि मैं टीम के लिए ऐसा करूंगा। भाई खुद के भरोसे की ही तो बात है। सच कहूं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले दिन से ही कड़ी टक्कर देना चाहते थे और ये नतीजा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई लगेगा क्यों नहीं, मोहम्मद सिराज जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं ना, तो जसप्रीत बुमराह से भी बढ़कर होते हैं। ये वाकई में मतलब मैं क्या कहूं यार, पिछले कुछ टेस्ट मुकाबले उठा के देख लीजिए, जब बुमराह नहीं खेले तो सिराज के जो रिकॉर्ड है वो अनबिलीवेबल है और भारत वो टेस्ट मुकाबले जीते हैं। अब भाई मैं बुमराह की यहाँ कुछ तौहीन नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि सिराज को रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद है। बुमराह मिलेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन बुमराह के बगैर भी हमने ये 2 टेस्ट मुकाबले जीते हैं। 3 में बुमराह खेले हैं, तीनों नहीं जीत पाए हैं। ये एक फैक्ट है, बुरा नहीं लगाइएगा। खैर, सिराज ने आगे कहा, हमारी योजना थी कि इसे सरल रखा जाए और एक ही जगह पर गेंद डाली जाए। आज जब मैं उठा तो मुझे विश्वास था कि मैं आज ये कर सकता हूँ। अगर मैंने वह कैच ठीक से पकड़ा होता तो शायद हमें आज यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ब्रुक ने वाकई में बहुत अच्छा खेला। यह दिल तोड़ने वाला पल था जब ब्रुक बल्लेबाजी कर रहा था। वह बस मुझे गेंद को बीच में रखने के लिए कह रहे थे। अपने पिता को और यहाँ तक पहुंचने के लिए की गई आपकी कड़ी मेहनत को याद करो, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब जो लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला था, जब मेरे साथ वो हुआ था तो मैं बैटिंग करने की कोशिश कर रहा, तो जडेजा ने मुझसे कहा कि लॉर्ड्स के उस टेस्ट मुकाबले में कहा था कि अपने पिता को याद करो, कितनी मेहनत करके तुम यहाँ पहुंचे हो, तो अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाओ। लेकिन जब वो मेरे साथ हुआ वाकया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो कैसे हो गया। लेकिन खैर, मोहम्मद सिराज वाकई में तालियां बनती है। और मोहम्मद सिराज के लिए दिग्गजों ने क्या कहा, जो रूट, जो कि इंग्लैंड के लेजेंड है, वो कहते हैं कि सच्चा योद्धा है मोहम्मद सिराज। जो रूट ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का
असली फाइटर। जो रूट कहते हैं कि मोहम्मद सिराज एक चरित्रवान और वह एक सच्चा योद्धा है। वह ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप अपनी टीम में चाहते हैं। मतलब इंग्लैंड वाले कहते हैं कि सिराज हमें दे दो, एक ऐसा खिलाड़ी जो हम चाहते हैं कि हमारी टीम में हो। ये ना वो दौड़ता हुआ घोड़ा है, 5 टेस्ट मुकाबला खेला है, कोई यहाँ वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है सिराज के लिए। वह इसी तरह का चरित्र है। वो भारत के लिए अपना सब कुछ देना चाहता है। जो रूट कहते हैं कि और इसका उसे श्रेय जाता है जिस तरह से वह क्रिकेट को अपनाता है। कभी कभी वह बनावटी गुस्सा आ जाता है जिसे साफ मैं देख सकता हूं। वो वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करता है। वह बहुत ही कुशल खिलाड़ी है। यही कारण है कि उसने इतने सारे विकेट लिए हैं। ये मोहम्मद सिराज की तारीफ में कसीदे पड़े हैं जो रूट ने, और कहते हैं कि ये लड़ाकू है। क्यों नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई तो 150 से ज्यादा ओवर सिराज नहीं डाले थे, और इस वक्त भी 150 से ज्यादा ओवर सिराज नहीं डाले हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज में मोहम्मद सिराज है। हाईएस्ट रन स्कोरर शुभमन गिल है। इनफैक्ट टॉप 5 में तो 4 इंडियन है। तो ये सीरीज भले ही 2-2 की बराबरी पर है, लेकिन सेशन वाइज भी देखा जाए तो ये सीरीज हम जीते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि किस तरह से इंग्लैंड ने ट्रोल करा था मोहम्मद सिराज को। देखिए, उस कैच के लिए मोहम्मद सिराज के ब्लंडर पर नासिर हुसैन ने चौंकाने वाला बयान दिया था। नासिर हुसैन ने कहा था कि वो मैच बदलने वाला क्षण था। अरे भाई नहीं, मैच बदलने वाले क्षण बाद में आए हैं नासिर हुसैन साहब। आपने क्या सोचा कि आप मैच जीत गए? कहते हैं अगर उस समय ब्रुक आउट हो जाते तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो सकती थी। हुसैन ने कहा सिराज के साथ शायद 2 ऐसे पल आए हैं लॉर्ड्स में जब उन्होंने कड़ी मेहनत करी। वो 22 साल के हैं, और फिर वो जब वो हारने वाली टीम के होने के लायक नहीं थे, मुझे लगा कि वो कैच के लिए याद नहीं किया जाएगा। मतलब वो कहते हैं कि सिराज के साथ 2 पल आए, एक तो वो लॉर्ड्स का मैदान और एक ये वाला पल। उन्होंने तो लगभग इंग्लैंड की जीत तय कर दी कि अब ये 2 पल याद रखे जाएंगे, सिराज को ट्रोल किया जाएगा। लेकिन कहाँ पता था कि सिराज के कमबैक की कहानी लिखी जाएगी। ये कहते हैं कि कल मैच जीते जाए, कौन जानता है, लेकिन कमाल रहा है। पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सिराज के लिए दुखी हो रहा था क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करी है। वो अंत तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने पूरी सीरीज में चेहरे पर मुस्कान के साथ खेली है। हैरी ब्रुक्स की पारी, हालांकि यह उस ऐसी पारी थी जिसे धीरे धीरे शुरुआत में स्टार्ट मिल गया। रिकी पॉन्टिंग ने सिराज को लताड़ लगाई थी और कहा था कि वो क्या सोच रहे थे सिराज। वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि उसे कैच लेने के लिए हिलने की भी जरूरत थी। ये कितना महंगा पड़ सकता था। ब्रुक्स मैदान पर हैं और गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। वो टेस्ट मैच में वैसे ही बल्लेबाजी करते हैं जैसे आप T20 में गेंदबाज को पढ़ कर करते हैं। तो उन्होंने, रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि सिराज ये आपने कैसी गलती कर दी, मतलब आपको ये कैच लेकर हिलने की भी जरूरत नहीं थी। और इंडियन क्रिकेट फैंस और इनफैक्ट मेरे भी पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये सिराज की गलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास था कि अगर सिराज की गलती है तो सुधारेंगे भी सिराज ही, और वही करके दिखाया है मोहम्मद सिराज ने। जिस तरह से इसमें भारत को मोहम्मद सिराज ने जीत दिलाई है। मैं आपसे वीडियो के एंड में पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद सिराज के लिए कुछ लाइनें लिखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, खुला पड़ा है, और अपनी भड़ास और अपने दिल की बात मोहम्मद सिराज के लिए निकालिए।